हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत को लेकर हम पहले चलेंगे, उसके बाद मुगल करेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसी को लेकर हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहेगा। देखो, ज्यादातर क्वेश्चन क्या आ रहा है एग्जाम में, तो मिलान करने, कोई डिपार्टमेंट कोई विभाग बना है, उसका प्रधान अधिकारी कौन था या उसका जो शासक कौन था जिसने वो विभाग बनवाया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। बुक्स वगैरह ज्यादा पूछी जाती हैं। राजनीति से रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। या तो राजस्व प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर एक आधा उनकी उपाधि या उनके जो नाम है कि उनका उपनाम क्या था या उपाधियां क्या थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दीवाने बंदगान, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज और सराय अदल, ये क्या है भाई? ये विभाग है, डिपार्टमेंट है अलग अलग। हर शासक अपना अलग एक विभाग बनाता था। कोई दासों से रिलेटेड, तो कोई आपका जो है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड बना लिया। किसी ने क्या किया, अपना आर्मी से रिलेटेड, किसी ने अपना रेवेन्यू राजस्व से रिलेटेड विभाग बनाया। तो पूछा जाता कि इस विभाग का संस्थापक कौन है या किस शासन के या किस शासक के काल में विभाग बनाया गया था। तो देखिए, दीवाने बंदगान नाम से ही पता चलता है, बंदगान बंदी बनाए हुए जो लोग थे, ठीक है। दीवाने बंदगान, तो दीवाने बंदगान जो बनाया गया था विभाग, ये फिरोजशाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फिरोजशाह तुगलक ने इस विभाग को बनाया था। उसके बाद दीवाने कोही, कोही कोही वर्ड से समझ लेना कृषि, कृषि वाला जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट जो बनाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद दीवाने अर्ज, अर्ज वो सैन्य विभाग है, सैन्य विभाग जो है वो बलबन ने बनाया था। और सराय अदल, ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया एक बाजार, सेकंड नंबर का बाजार था, ठीक है। तो हम आंसर देखते हैं, फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या रहेगा इसका आंसर, दीवाने बंदगान फिरोजशाह तुगलक। दो में ऑप्शन में दो में चलना, तो पहला दो है तो ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाते हैं। इन दो में से आपको आगे जाना है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये दीवाने कोही का थर्ड ऑप्शन है। दोनों में थर्ड थर्ड ऑप्शन है। फिर एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, सैन्य विभाग वाला जो है वो किसने बनाया था? बलबन ने। तो आपको जाना है अब इसके साथ, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। देखो, दीवाने बंदगान जो है वो फिरोजशाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने कोही, ये जो कृषि का विभाग बनाया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और इसने तकावी या सोंधरा या सौंदर, ये जो ऋण व्यवस्था, ये ऋण देना शुरू किया था इसने। ये ऋण है, किसानों को दिया जाता था, ठीक है। तकावी और सौंदर ऋण भी इसी ने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्योंकि कृषि से रिलेटेड इसने क्या किया था, सबसे पहले जो दोआब एरिया था, दोआब मतलब गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है दोआब, यहाँ पे जो इसने टैक्स है वो 50% लगा हुआ था पहले, उसी में थोड़ी सी बढ़ोतरी इसने की थी। और बढ़ोतरी होने के बाद अचानक से वहां पे अकाल पड़ जाता है, प्लेग फैल जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी जो चीजें थी जो ये पॉजिटिव करना चाहता था वो सारा का सारा नेगेटिव हो जाता है। लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। तो उन सब चीजों को शांत करने के लिए, सिस्टम से बनाने के लिए इसने दीवाने कोही डिपार्टमेंट बनाया था। और दीवाने कोही में इसने क्या किया था, पूरा लोगों के बारे में अच्छे से रजिस्टर तैयार करवाया, कौन कहाँ क्या कर रहा है सब कुछ लिखवाया। और उनको ऋण की व्यवस्था भी की, तकावी और सौंदरा ऋण, ठीक है। दीवाने अर्ज, ये बलबन हमेशा याद रखना, सैन्य विभाग बनाया था वो बलबन ने बनाया था। और सराय अदल क्या है? सराय जो अदल है ना, ये एक वो है बाजार। देखिए, मोहम्मद बिन सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने तीन बाजार, बाजार व्यवस्था में सबसे मेन इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है? वो आता है आपके अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था शुरू की थी, बाजार व्यवस्था, ध्यान से देखना, उसने तीन तरह के बाजार बनाए थे, ठीक है। गल्ला ए मंडी, गल्ला ए मंडी, सराय अदल, सराय अदल। और एक जो तीसरा बाजार था, इसमें क्या थी? मवेशी थे,
और दास से। इसका नाम नहीं था, बस इसको मवेशी और दासों का बाजार कहा गया। इसके अंदर जो भी चीजें मिलती थी वो गेहूं दालें ये सब चीजें मिलती थी, जो जो भी था इसके अंदर, मतलब पूरी खाद्य सामग्री। सराय के अंदर क्या मिलते थे, जैसे इसके अंदर थे आपका तेल था, मसाले थे, वस्त्र थे। सबसे मेन क्या था इसके अंदर, कपड़े जो वस्त्र जो मिलते थे, ठीक है। इसी के अंदर ही इसने न्याय व्यवस्था का भी डिपार्टमेंट बनाया। इन तीनों में कोई भी अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है कीमतों के साथ, ठीक है, या अनाज के साथ, दासियों के साथ कुछ भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो चीजें अलाउद्दीन ने शुरू की थी उसके खिलाफ कोई भी जा रहा है, तो यहाँ पे स्पेशली एक सराय अदल न्याय व्यवस्था भी बनाई गई थी, जिसमें इनको दंड दिया जाता था, ठीक है, अगर कोई कुछ भी गड़बड़ करता था। तो तीनों बाजार भी थे और यहाँ पे सराय अदल में एक न्याय व्यवस्था थी। तो ये क्या था, एक तरह से बाजार था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसका पूरा नाम है मुबारक शाह खिलजी के काल में राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक क्या है। अमीर खुसरो, जिसको भारत का तोताए हिंद भी कहा जाता है, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी और हर बुक्स में अलग अलग शासकों के बारे में लिखा। किसी में इसने प्रेम कहानी लिखी, किसी में इसने बातचीत लिखी, किसी में राजनीतिक बातें लिखी। तो वो सारी अलग अलग बुक्स थी। तो ये पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की जो राजनीतिक है और सामाजिक जीवन है वो कौन सी बुक में है। तो वो नोहे ए सिपीहर बुक है, उसके अंदर है, ठीक है। एक बुक है खजानुल फुतू, ये भी सी की बुक है। मिफ्ताहुल फुतू, ये भी सी की बुक है। तुगलकनामा, ये भी सी की बुक है। इन 4-5 बुकों को लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी, सारी जो भी ये बुक है कि किसके अंदर क्या मैटर है। तो इसका जो राइट आंसर है नोहे ए सिपीहर है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक और आएगा एंड में क्वेश्चन, तो वहां डिस्कस करते हैं इसको। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। तो वो ही आ गया आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा गया है। तो इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल जान सकते हैं। जैसे इसको क्या कहा गया, इसको उर्दू का जनक कहा गया है, सितार का जनक भी इसको कहा गया है। इसने जो भारत की वीणा और ईरान का तंबूरा दोनों को मिलाकर जो बनाया था वो सितार बनाया था। तो इसको सितार का जनक भी कहा जाता है, उर्दू का जनक भी कहा जाता है, और उसे बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। भारत का तोता हिंद भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है। निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य रहा था, बहुत ज्यादा मानता था निजामुद्दीन औलिया को। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी, नेक्स्ट डे ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अमीर हसन, ये भारत का इसको सादी कहा गया, भारत का सादी। देखिए इन दोनों का जो टाइम पीरियड है, अपनी लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो मोहम्मद के काल में होती है। और ये मोहम्मद कौन था, ये बलबन का बेटा था। बलबन का बेटा, जिसे बलबन बहुत ज्यादा प्यार करता था। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है, कैसे होती है, मंगोल से जो अटैक चलते रहते थे उनसे रक्षा करते वक्त अपना जो शहीद हो जाता है। तो बलबन इसे बहुत प्यार करता था और बहुत देर देर तक इसके लिए, जब इसकी डेथ हो गई थी तो रोया करता था। इसकी आवाज इसके महल में गुंजा करती थी इसके लिए, ठीक है। तो ये इसका बेटा था और इन दोनों की लाइफ जर्नी जो है इसके काल में शुरू हुई थी। पूछ लेते हैं कि भाई किसके काल में, मोहम्मद के काल में। जो कुतुबुन है, ये जौनपुर का शासक था हुसैन शाह, ठीक है। हुसैन शाह के काल में था कुतुबुन। ये एक कवि था और इसकी रचना जो है वो मिर्गावती थी। उस्मान जो है जहांगीर के काल में था। जहांगीर के काल में कवि थे, इसकी जो रचना थी वो चित्रावली थी, ठीक है। ये आपको याद रखना। अभी हम आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो आपका सल्तनत है या फिर तुगलक है या खिलजी है, इन सब की आपको सीरीज, पहले कौन सा शासक था, दूसरे नंबर पे कौन सा था, तीसरे पे कौन सा था, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही है, पर 90% वहां से आ जाएगा, पर 10% सीधा इनका मिलान करने से पूछ लिया जाता है। तो 1% ये पूछा जाए कि क्वेश्चन यहीं से आ जाए तो आप कंफ्यूज होके खड़े हो जाओगे। तो देखिए बहराम शाह ये रजिया सुल्तान के बाद आता है। इकरुद्दीन फिरोज शाह ये रजिया से पहले आ रहा है।
मसूद शाह बहराम शाह के बाद आ रहा है और नासरुद्दीन इसके बाद आ रहा है, फिर बलबन है, कैकुबाद है, क्यूमर्स है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो इनका ना टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, दूसरा भाई कौन किसके बाद आ रहा है। सबसे पहले तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक है, सबसे पहले ऐबक रहेगा, ठीक है। ऐबक के बाद आराम शाह है, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश है, ठीक है। इल्तुतमिश के कौन बाद, इल्तुतमिश किसको गद्दी पर बैठाना चाहता था, रजिया को, ठीक है। रजिया को ही वो गद्दी पर बैठाना चाहता था, क्योंकि उसका जो बेटा था योग्य था उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, उसका फिर और कोई योग्य वंश नहीं था, तो वो अपनी बेटी रजिया को ही गद्दी पर बैठाना चाहता था, ठीक है। पर जो रजिया गद्दी पर ना बैठ के, ठीक है, बैठने नहीं दिया उसको, जो तुर्क चालीसा थी या सरदार थे उन्होंने बैठने नहीं दिया था कि हम एक औरत के अंडर में शासन करेंगे, तो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया था। किसको बैठाया था, रुकनुद्दीन फिरोज को। फिर उसके बाद आपको पता है इसने न्याय मांगा जनता से, फिर ये शासक बनी थी रजिया। फिर रजिया को षड्यंत्र के द्वारा मारा गया, फिर बना था बहराम शाह। अब देखना सीरीज, आपको तभी याद आएगी जब आपको सब पता होगा, ठीक है। बहराम शाह के बाद आएगा मसूद शाह और फिर नासुरुद्दीन महमूद। मसूद शाह, ठीक है, फिर महमूद, फिर उसके बाद आएगा आपका बलबन, फिर आएगा कैकुबाद और फिर आएगा क्यूमर्स। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखिए आप कहाँ आया, सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें, फिरोज, उसके बाद आ रहा है बहराम शाह, फिर उसके बाद मसूद शाह और उसके बाद आ रहा है महमूद। तो ये आपका जो है राइट आंसर जाएगा, सबसे पहले फिरोज, फिरोज है थर्ड नंबर पे, तो इन दोनों को आप कट कर सकते हैं, इन दोनों को कट कर देंगे, इन दो में आप मिलान करोगे तो कौन रहेगा, पहले नंबर पे फिरोज रहेगा, उसके बाद आपका जाएगा कौन भाई, बहराम शाह, तो सेकंड नंबर पे ये बहराम शाह है, फिर फर्स्ट नंबर पे मसूद शाह है, और ये है आपका राइट आंसर जाएगा आपका बी, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना इन चीजों पर। दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकारी के निम्नलिखित सही कालक्रम को चिह्नित कीजिए। भाई ये क्या पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है कि जो दिल्ली में सैयद सुल्तान है उनका क्रम हमें बताइए, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ा है तो याद आ जाएगा। तो सबसे पहले तो खिजर खां था, तो ये दो राइट है, इन दो को तो वैसे ही काट दीजिए। खिजर के बाद फिर मुबारक आएगा, खिजर को कहा मुबारक हो तुझे, तो मुबारक के बाद आएगा महमूद शाह, और लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह। दोनों में अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट में है, इन दोनों में कंफ्यूजन था, ठीक है। तो जो मुबारक पहले आ जाएगा, मोहम्मद बाद में आएगा, तो खिजर के बाद खिजर को मुबारका दी गई है, तो मुबारक पहले याद करना है, तो जो राइट आंसर आपका है बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा आपका सिक्स। सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की थी, जो सिक्के थे उन पर जो टकसाल का नाम लिखा गया था वो किसने शुरू किया था। भाई ये परंपरा भारत में इल्तुतमिश ने शुरू की थी, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर कार्य किया, जो सिक्के थे ना सिक्के, इसने क्या किया, सिक्कों पर शुद्ध अरबी भाषा में इसने सिक्के स्टार्ट कराए। उसके बाद सेकंड इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये वाले सिक्के से शुरू किए, ठीक है। और टकसाल पर, सॉरी सिक्कों पर टकसाल का नाम, भाई जहां से वे सिक्के निकल रहे हैं वो टकसाल का नाम उस पर होना चाहिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ने कोई ज्यादा काम सिक्कों पर नहीं किया। जब मोहम्मद बिन तुगलक आता वो थोड़ा सा कार्य करता है। एक तो वो क्या करता है, एक तो खलीफा का जो नाम है वो सिक्कों पर अंकित कराता है, अपना जो नाम जो शासकों का नाम है वो नहीं, उसको बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो उस पर लेख लिखवाना भी शुरू कर देता है। तो उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक है और अदली नामक जो सिक्का टका चांदी का, ये इसने स्टार्ट किया था अदली नाम से। और ये वाला याद रखना है आपको, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक है, ये दो लोग ही सिक्कों पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर लगाया, चराई चराना, पशुओं को चराना। तो ये वाला जो टैक्स है भाई अलाउद्दीन खिलजी लगा रहा है,
चराई कर या गरी कर, घरों पर भी इसने कर लगाया था, और चराई कर, चराई पर वो उन पर, जैसे जो पशु जो होते हैं जो दूध देते, जैसे बकरी है, भैंस है, गाय है, इन पर इसने टैक्स लगाया था। भाई जब ये दूध वगैरह दे रहे तो हमें भी थोड़ा बहुत दूध वूध चाहिए, तो उससे रिलेटेड टैक्स इन्होंने लगाया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी जाता है। निम्नलिखित में से तुगलकाबाद के दक्षिण पूर्व में कौन से सुल्तान ने अपना किला आदिलाबाद बनाया था? तो पूछ रहे हैं आपसे, आदिलाबाद किला किसने बनवाया? फिर पूछ रहे हैं ये कहाँ पर है भाई, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर आ रहा है एक और, तुगलकाबाद के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, आदिलाबाद, इसने क्या किया था, ये आदिल का मतलब होता है न्याय, और ये अपने आप को न्याय का जनक मानता था, न्याय करने वाला मानता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने अपने ही नाम पर आदिलाबाद बनवाया। बेचारा कोशिश तो बहुत करता था सब चीज पॉजिटिव करने की, है ना, हो नेगेटिव जाता था। देखो, इसका मेन उद्देश्य होता था कुछ अच्छा करूं, ठीक है, पर इसका जो रिएक्शन है ना बहुत जल्दी आ जाता, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन बहुत जल्दी ले लेता तुरंत से। हाँ हम वहां चलेंगे, राजधानी चेंज करनी है, वहां पे लगा चीजें सेट नहीं, चल चलो हम वापस चलते हैं, ऐसे करके। जैसे फिर इसने मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा चला दी एक बार इसने, उस पे कुछ अच्छे से इसने डिफाइन नहीं किया, कुछ पेचीदा निशान नहीं बनाया, कुछ मोहर नहीं लगाई, फिर वो सब गड़बड़ हो गया। ऐसे ही इसने टैक्स में वृद्धि की दुआब कर में, ठीक है, इसको लगा कि वहां पे अकाल पड़ रहा है, प्लेग पड़ रहा है, तो मैं टैक्स बंद करवा दूं, अधिकारियों की जांच करवा दूं जो भ्रष्टाचार फैला, नहीं, इसने तुरंत एक्शन किया और किसानों पर ही को उनको ही दंडित करवा दिया। पता कुछ नहीं था इसको, जैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है ऐसे रिएक्ट कर देता है। तो ये करता तो अच्छे के लिए है, होता हो बुरा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद किला बनवाया था। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है, वही अभी ये डिपार्टमेंट है और इनके अधिकारी पूछे गए भी किसमें क्या कार्य होता था, कौन सा क्या कार्य करता था। अमीर कोही, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या होता था इसमें? कृषि का प्रभारी अधिकारी। ठीक है, अमीर ए आखुर, ये तो पद बार बार आएगा, अमीर आखुर का पद मिला उसको, अमीर आखुर का पद मिला, तो ये कौन था? ये आपका घोड़ों की कमान अधिकारी। ठीक है, जहाँ पे घोड़ों का कार्य होता था ना, घोड़ों का, उनकी उनकी जो है क्या बोलते थे, उनका खाना पीने का सामान, उनका सारा जो कार्य, साज सज्जा का सामान जो भी होता था वो ही है। उसके बाद बरीद, ये है गुप्तचर, खुफिया अधिकारी, ये बलबन ने शुरू की थी ये व्यवस्था। उसके बाद दबीर है, ये सचिव या वजीर या प्रधानमंत्री जो भी होते। तो अमीर ए कोही थर्ड नंबर पे जा रहे हैं आप, थर्ड, ये दोनों तो आप ऐसे ही काट दोगे, थर्ड है सिर्फ इस इन दो में। उसके बाद अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर आप इसके साथ जाओगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए जाता है। बरीद, आपका बरीद गुप्तचर को कहा गया, और ये बलबन ने शुरू की थी गुप्तचर व्यवस्था जिसको बरीद कहते थे। और दबीर ये सचिव या प्रधानमंत्री वजीर जो भी होते हैं। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? भारत में दास जो राजवंश है वो स्थापना कौन कर रहा है? तो ये सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा है। दास का संस्थापक पूछा गया, संस्थापक, और वास्तविक संस्थापक आ जाएगा तो इल्तुतमिश आएगा। संस्थापक की बात चल रही है तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। और ये किसके दास थे? ये मोहम्मद गोरी के ये दास थे। ठीक है, गयासुद्दीन अलग है, ये तुगलक काल में है, गयासुद्दीन तुगलक, ये गुलाम वंश। ठीक है, ये आपका गुलाम वंश है। आपको पता है कि जो गोरी है, गोरी के चार मेन दास थे, कौन कौन थे? एक तो आपका कुतुबुद्दीन था जिसको दिल्ली वाला एरिया मिला था, दिल्ली का एरिया इसको मिला था। ठीक है, इल्तुतमिश उसका दास नहीं था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। एक बख्तियार खिलजी था जिसको बंगाल और बिहार वाला एरिया मिला था, ये भी किसका दास था? मोहम्मद गोरी का था। ठीक है, एक कुबाचा था जिसको मुल्तान वाला एरिया मिला था, और एक यलदोस था जिसको गजनी वाला एरिया मिला था। तो ये चार दास थे गोरी के। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक आएगा इल्तुतमिश। कालपी, संगमनेर, जाफराबाद, खुलदाबाद और एडोल में स्थित गर्त और कुंड का संबंध था, तो किससे था? कागज से इनका संबंध था, कागज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका, दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया? जो दिल्ली का राज सिंहासन था,
उसके लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो कौन था भाई उसका उत्तराधिकारी? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उसने अपनी बेटी रजिया को नामित किया था। उसने अपनी बेटी रजिया को नामित किया था, ठीक है। तो जब वो ग्वालियर विजय पे गया था, वहां से आते हुए उसने ये डिसाइड कर दिया था वहीं पर कि मैं अपनी बेटी रजिया को बनाऊंगा। और ये किरानी परंपरा थी, वहां पे राजकुमारियों को पहले ही बता दिया जाता था कि भी ये गद्दी पर बैठेगी। ये पहली और आखिरी मुस्लिम महिला या मुस्लिम शासिका रही थी। नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि इसका ना एक ही बेटा था नासिरुद्दीन, और जो जिसकी डेथ हो गई थी, जिसने इसके लिए मकबरा भी बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा नासिरुद्दीन की याद में ही इसने बनवाया था। रजिया जो है वो दिल्ली की सुल्तान थी, ठीक है। टाइमिंग पूछा जाए तो 1236 से 1240 का इसका टाइमिंग रहेगा। रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया के विरोधी अमीर जो है गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये आधा क्वेश्चन है भाई। वैसे इसका जो आंसर आएगा वो एतगीन आएगा। एतगीन था जो इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे ना, उसके गुट का ये क्या कर रही थी, पूरा उसको संभाल रहा था। एतगीन संभाल रहा था। कौन? अमीर गुट, मतलब जो 40 सरदार थे जो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, वो इसको गद्दी पर बैठने नहीं देने जाते, इसको पसंद नहीं करते थे। फिर इसने जनता के सामने ये लाल वस्त्र पहन के गई और कहा कि भाई मेरे को शासक बनाओ क्योंकि मेरे फादर चाहते थे, तो जनता ने इसको बना दिया था। पर जो वो 40 सरदार थे ना, वो बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया था कि इसके लिए हर कोशिश की जितनी उनसे पॉसिबल हो पाया इसको गद्दी से हटाने के लिए। और गद्दी से हटाने के लिए कोशिश करने के बाद फिर क्या हुआ, इसको गद्दी से हटा दिया। जो उसका पूरा हैंडल कर रहा था चीजों को, वो एतगीन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ये कबीर खां और वो जो क्या कहते हैं, बहुत सारे वो थे व्यक्ति इसके अंदर। अल्तुनिया जो भटिंडा में वो करता है, जाके विद्रोह करता है। भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो ये तुरंत से आपको याद आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा। पहले क्या समस्या थी कि कोई भी व्यक्ति था जिसको घोड़े मिले हुए थे, भाई तुझे युद्ध करने जाना है, उसका मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है भाई, तो वो अपने रिश्तेदार को, दोस्त को, मुझे मिलते हैं 100 रुपए 50 रुपए देकर उसको भेज देता था, भाई तू चला जा और आज तेरे 50 रुपीज तेरे हैं, ठीक है। तो कोई भी गरीब है या कुछ भी है, चले जाते थे। पर वो चाहे योग्य हो, इसको लड़ना आता हो ना आता हो, इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागा, भैया किसका घोड़ा है उसकी मोहर लगाई, एक राज्य की मोहर लगाई, और दूसरा जो व्यक्ति इस घोड़े को लेके जा रहा है उसकी आइडेंटिटी पहचान पत्र तैयार करवाई, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, सल्तनत में सहना ए पील का क्या कार्य था? सहना ए पील का कार्य क्या रहेगा? शाही पत्र व्यवहार से संबंधित। हस्ती पील, पील से याद आ जाएगा हस्तीसाला, जो हाथियों के अध्यक्ष होते थे उसको बोलते थे सहनाए पील, ठीक है। और कोषाध्यक्ष घुड़साला, घुड़साला भी हमने पढ़ा ना, अमीर आखुर उसको बोलते हैं। सहना ए पील हस्तीसाला का अध्यक्ष है। ये जो है दीवाने इंसा व्यवहार से, जो पत्राचार से रिलेटेड है वो दीवाने इंसा। तो ये जो पील वर्ड आए तो वो हस्ती के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्लास में 15-60 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ऐसे ही हमारी कंटिन्यूटी 2-2, 2-3-3 क्लास चलती रहेंगी। ओके, बाय बाय।